मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम, सल्ले अला सुभान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको अरबी और गोश्त, अरबी भी मैंने हाफ़ के जी ली है और गोश्त भी हाफ़ के जी है। तो मैंने बग़ैर हड्डी का लिया है, मगर हड्डी वाले में मज़े का पकता है। तो इसको हमें धोना होता है जब अरबी को। तो व्यूअर्स, अरबी धोने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें आपने 1 टी स्पून जो है सॉल्ट डाल दें। तो इससे ये होगा कि आपके हाथ में खुजली भी नहीं होगी। आपको जो अगर धोने के बाद खुजली हो तो आपने सरसों का तेल लगा लेना है। टिप नंबर ये आपको बता दी 1 और 2। यानी टिप नंबर 1 ये है कि आपने इसमें सॉल्ट डालना है और सिर्फ धोना है। और टिप नंबर 2, जब आप हाथ धो लेंगे तो बात को हाथ में खुजली खारिश हो जाती है अरबी से, तो आपने क्या करना है, सॉल्ट डालना है। तो हाँ, इसमें हम सॉल्ट डालते हैं और दिखाते हैं आपको सॉल्ट डाल के। तो व्यूअर्स, इसमें आपको सॉल्ट डाल के सारा मिला के थोड़ी देर के लिए इसमें रख देना है। ये आप इसको रख देंगे तो ये होगा कि इसमें से एक लेस निकलेगा, वो जो होगा आपके लिए नुकसान ही पहुँचेगा। फिर इसको हम वॉश करके फिर इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करके फिर हम आपको दिखाएंगे। तो पहले हम इसको वॉश कर लेते हैं। इसको मैंने वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसके मैंने जो ना मतलब हाफ़ कटोरी ली है। अभी इसमें सारा फ्राई करेंगे और सारी ये डाल देंगे। अब इसको फ्राई करने रख देंगे। व्यूअर्स देखें, ये हो रही है। अब जब ये फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने हाफ़ के जी जो है गोश्त ले लिया है, गाय का गोश्त ले लिया है। और थोड़ा सा चर्बी वाला लेंगे ना, अरवी में अरवी और गोश्त पकाएंगे तो उसमें बहुत अच्छा होता है, और हड्डी डाल के। तो मैं इस जो है सिर्फ बकर हड्डी का बना रही हूँ। तो इसमें ये हाफ़ के जी है। अब चलते हैं अपने जो है इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो मैंने क्या लिया है, 1 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून है जो है ज़ीरा पाउडर, और 6 अदद जो है मैंने काली मिर्च ली है, 4 अदद लौंग ली है, 2 तेज़पत्ता लिया है, और बड़ा इलायची 2 ली हैं, और हरी जो इलायची है 3 ली है। तो ये मैंने ले लिया है। और इसके साथ जो है अदरक लहसुन का जो पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून है। ये जो तीनों चीज़ें 1 टेबल स्पून है। और 1 कटोरी जो है फ्राई की हुई प्याज ली है मैंने। फिर 3 जो दरमियानी साइज़ का जो है टमाटर लिया है। और हाफ़ कटोरी जो है मैंने योगर्ट यानी कि दही लिया है। अब इसमें आते हैं 1 जो है टेबल स्पून सॉल्ट है। इसमें हाफ़ जो है मैंने गरम मसाला लिया है, और रेड चिली जो है 1 टेबल स्पून ली है। इसके जो है हाफ़ जो है कटोरी मैंने जो है हरा धनिया लिया है। 5 अदद जो है हरी मिर्चें ली हैं। अब हम चलते हैं फ्लेम की तरफ और दिखाते हैं। देखिए, ये फ्राई हो रही है। इसको थोड़ी देर के बाद मैं डन कर लेती हूँ और फिर निकाल लूँगी। इस स्टेज पर जो है डन हो गई है। अब हम इसे निकाल लेना है और फिर मिलते हैं। पर हम जो है इसके साथ जो ये वाले मसाले हैं साथ डाल के इसको पका लेंगे और फिर इसको भून लेंगे। देखिए, गोश्त जो है वो जो थोड़ा वो होने लगा। अब इस पर मैं हल्दी को ऊपर से ऐड कर दूँगी, हाफ़ टी स्पून। और इसके बाद सारे मसाले इसमें डालते जाऊँगी। अब ये सॉल्ट और रेड चिली और गरम मसाला ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी। अब ये वाले जो हैं ये वाले सारे मसाले डाल दूँगी जो थे, ज़ीरा, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी डाल दिया मैंने। फिर इसके बाद मैंने टमाटो सारे डाल देने हैं, जितने मैंने इसमें किए थे टमाटो डाल देना है। टमाटो के बाद ब्राउन सारी प्याज डाल देनी है। फिर हम योगर्ट यानी पूरी दही डाल देंगे और सबको हम चला लेंगे और इसको भूनेंगे। मसाले मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें हमने 4 से 5 गिलास पानी ऐड करना है। ये देखना है आपका गोश्त जल्दी गल जाता है तो 2 गिलास किसी में लगते हैं, किसी में 4 गिलास। तो मैं एक पतीले में पका रही हूँ। अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो उसमें कम लगता है। तो इसमें हम पानी ऐड करते हैं।
इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं और हमने ग्लास 1 ग्लास इसमें पूरा, मतलब इसमें 3 ग्लास हम डालेंगे और फिर ऐड करते हैं। तो व्यूअर्स हमने इसमें 3 ग्लास ऐड कर दिया और इसमें चमचा चला लिया, हिला लिया। और उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको हम ढक्कन से इसको कवर कर देंगे। जब ये बिल्कुल थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो फिर हाफ डन हो जाएगा तो फिर हम अरवी डालेंगे। व्यूअर्स अब इस स्टेज पर हम थोड़ा सा खोल के देखेंगे और आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स जो मैंने कवर जो हटाकर अब इसको दोबारा चला के देख रही हूँ और इस स्टेज पे अभी इसको गलने देंगे और फिर इस पर कवर लगा देंगे। व्यूअर्स दोबारा कवर लगा दिया है और अब इसको रहने देंगे। देखेंगे कितनी देर में अब ये होता है। देखिए व्यूअर्स इस स्टेज पर अब ये अच्छा खासा पूरा ही गल गया है, बस थोड़ा सा रह गया है। अब हमें ये जो है अरवी पूरी डाल देनी है। ये हमने पूरी अरवी डालकर अब इसमें हमें जो है चम्मच उसका चलाना है और इसको इस तरह करेंगे तो ये अब इसके ऊपर ढक्कन कवर कर देंगे। अब ये वो बिल्कुल बराबर के डन हो जाएगा। इस स्टेज पर अब हम इस पर ढक्कन कवर कर देंगे और फिर हम इसको गलने देंगे। व्यूअर्स अब ये अच्छा खासा भुन गया है और तो सब चीज़ें इसमें डन हो गई है। अरवी भी गल गई है, गोश्त भी गल गया है। इसमें अब मैं जो है ग्रीन चिली ऐड करूँगी और फिर उसके बाद थोड़े से दम पे रखूँगी। व्यूअर्स इसमें मैं ग्रीन चिली सारी ऐड कर दूँगी, जितनी मैंने इसमें आपको बताई थी वो सब ऐड करके फिर आप ढककर इस पर कवर करके रख दूँगी। इसमें मैं हरा धनिया भी ऐड करके आपको इसमें जो है ढक्कन को कवर कर दूँगी और फिर ऊपर से इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। व्यूअर्स अब मैं 5 मिनट के लिए इसको कवर करने रख रही हूँ। इस मेरे 5 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसको निकालते हैं और देखिए क्या ज़बरदस्त। और इसको अब डिश आउट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। और मैंने बिस्मिल्लाह से शुरू किया था दिल में, और बिस्मिल्लाह से ही स्टार्ट करें और बिस्मिल्लाह ही से अख्ताम करें, तो यानी कि एंड करें। तो इससे होगा कि आपके खानों में बरकत, लज़्ज़त, रहमतें सब कुछ नाज़िल होगी। तो चलिए हम डिश आउट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो व्यूअर्स आखिर डन हो गया और हमने डिश आउट कर लिया है। और देखें कितने ज़बरदस्त लुक, और बहुत मैंने थोड़ा सा चखा भी था, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जो मैंने इसको अरबी को फ्राई किया था, आप ज़रूर फ्राई करके बनाइएगा। बाज़ दफ़ा कच्चे भी ऊपर से डाल के बनाते हैं, वो तो उस तरह भी बनता है, मगर ये इस स्टाइल से बनाइएगा तो आपको बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनेगी। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई राय हो, कोई सवाल हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये देखें, अगर आप उसको शोरबे वाला बनाना चाहते हैं तो हाफ कप डाल के भी बना सकते हैं, मगर ये इतना अच्छा है कि आप राइस में भी खा सकते हैं, रोटी में भी इसके साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त यमी बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।